गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी फोर्थ क्लास की जीके टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले मैं आपके चैप्टर करवा चुकी हूँ। 2 चैप्टर हो चुके हैं जीके के और आज 3rd चैप्टर है। तो बच्चों, आपको इसके लिए आपको वीडियो देखना है और वीडियो के द्वारा ही आपको वर्क करना है। तो हमने अभी जो 2 चैप्टर जो कंप्लीट करवाए हैं उनकी वीडियो हमने डाल दी है, जिससे आप वीडियो देखकर अपना बुक भरें और कॉपी में लिख लें। तो काम वैसे ही करते जाएं जैसे बुक में दिया हुआ है और आंसर फिल करते जाएं। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है और याद भी करना है। तो क्योंकि टेस्ट वगैरह होंगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप वर्क करते जाइए। तो ये आपकी है बुक। तो आप बुक परचेज़ कर लीजिए, 4th क्लास की ऑल बुक परचेज़ कर लीजिए। और ये है जीके की बुक, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें और वर्क भी कर सकें। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, वैल्यूएबल प्लांट्स फर्स्ट चैप्टर था आपका। और सेकंड चैप्टर है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे रेप्टाइल, इसके बारे में पढ़ेंगे कि 3rd चैप्टर में जो दिया हुआ है। तो आज हम 3rd चैप्टर का पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ 3rd चैप्टर दिया हुआ है जीके का, वीडियो नंबर 3 है आपका। और जीके में लेसन 3rd और लेसन का नाम है रेप्टाइल्स। तो हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेप्टाइल्स क्या, कौन से एनिमल्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स, और उनकी क्या फीचर्स होते हैं वो देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, जो जैसे कि जो यहाँ पर जो रेप्टाइल्स दिए हुए हैं वो क्रॉल करते हैं। क्रॉल मीन्स क्या होता है, रेंगना। तो हम इस रेप्टाइल के यानी इनके फीचर्स पढ़ेंगे कि इनके फीचर्स के बारे में क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बच्चों, बुक में दिया है रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स दैट हैव scales on their body. पिक्चर ऑफ सम रेप्टाइल आर गिवन बिलो। हमें यहाँ पर ये फीचर्स इनके देख, यानी जो एनिमल्स की जो पिक्स दी हुई हैं हमें ये देखना है और इनमें से हमें आंसर देख के और जो एनिमल्स हैं उनके सामने मैच करने हैं कि कौन सा एनिमल्स है और किस एनिमल्स का नाम क्या है। तो वो हम यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिख के बताएंगे एनिमल्स के नेम, और आप अपने कॉपी में लिखना। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ वो आप कॉपी में डायरेक्ट, क्योंकि बुक में लिखने के लिए तो है नहीं जगह, इसलिए आप कॉपी बनाइए, कॉपी में डायरेक्टली लिखना। जैसे जैसे यहाँ लिख रहे हैं वो पूरा आप वीडियो देख के कॉपी में नोट करना है, ठीक है बच्चों। ये जो नोट जो लिख के दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा नोट कर लेना। और आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे आपसे पूछे गए कि रेप्टाइल के 2 फीचर्स के बारे में बताइए, तो आपको ये लिखने होंगे कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो आपको उनके बारे में यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ वैसे वैसे आप देखेंगे। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि लिजार्ड है, लिजार्ड आप देखेंगे कि अभी इस टाइम पे काफ़ी दिखाई देती, गर्मियों में बहुत दिखाई देती है। लेकिन जैसे विंटर आता है तो विंटर में ये रेप्टाइल गायब हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को उस तरह से उस टेम्परेचर में, जैसा टेम्परेचर होता है वैसी उनकी बॉडी हो जाती है। तो सर्दियों में बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, वो रेगुलेट नहीं कर हो पाते हैं, इसलिए वो हमें सर्दियों में नहीं दिखाई देते हैं। और अभी हम देख सकते होंगे, इस मौसम में देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, जैसे कि बताया रेप्टाइल्स के बारे में। तो ये रेप्टाइल की क्या है, ये फीचर्स हैं, ये हमें लर्न करने हैं। और जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें हमें टेस्ट में ये सॉल्व करने हैं, है ना। तो जैसे हैव स्केल ऑन देयर बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है उस पर स्केल्स होती हैं। जैसे एक लिजार्ड है उनके ऊपर होती है, स्नेक है उनके ऊपर होती है, एकदम इस टाइप से स्केल्स होती है उनके बॉडी के ऊपर। तो मैंने भी बताया था रेप्टाइल में क्या होता है, जो रेंगते हुए एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रॉल, है ना। और कोल्ड ब्लडर, तो बच्चों क्रॉल मीन्स क्या होता है, रेंगना होता है।
तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो क्रॉल करते हैं वो रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं, है ना। तो हैव स्केल ऑन दिस बॉडी, यानी जो इनकी बॉडी होती है उनकी बॉडी पे क्या होती है, स्केल्स होती हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके बारे में पहले समझा चुकी हूँ, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दिया मैंने। और ये इनएक्टिव इन विंटर्स, ये विंटर में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बच्चों आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। उनके बारे में मैंने यहाँ लिख कर समझाया। ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल किसे कहते हैं, मगरमच्छ को क्रोकोडाइल कहते हैं, ठीक है। और ये स्पेलिंग है, मैं यहाँ पे रीड करके बता दूंगी कि CROCODILE। तो क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल किसे बोलते हैं, मगरमच्छ को बोलते हैं। ये सेकंड नंबर पर है एलिगेटर। तो हम इसी किसके नाम से जानते हैं, घड़ियाल के नाम से। ये थोड़ा चेहरा अलग होता है इनका, थोड़ा ही अंतर होता है दिखने में, यानी सेम लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है इन दोनों में। और एलिगेटर की स्पेलिंग है ALLIGATOR। तो ये क्या हो गया, एलिगेटर। जब बच्चों आपसे बोला जाए कि रेप्टाइल एनिमल्स के नाम लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, तो आपसे बोला जाएगा तो जैसे बता रही हूँ कि ये कौन से एनिमल्स है वो आपको याद करना है। जब आपको हेडिंग दी जाएगी कि इन एनिमल्स के नेम लिखो, तो आपको ये रेप्टाइल एनिमल्स के नेम लिखना है जो यहाँ पर पढ़ा रहा है। ये थर्ड नंबर पर टर्टल, TURTLE, टर्टल। और ये क्या है, टॉर्टाइस, है ना, TORTOISE। तो ये क्या है, टर्टल, टॉर्टाइस। इसे क्या, कछुआ बोलते हैं, है ना। तो ये भी दिखने में सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन दिखने में जैसे ही लगते हैं। थोड़ा बहुत एक के ऊपर थोड़ी स्केल्स वगैरह थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा हार्ड जैसा और थोड़ा दिखता है सेम ही, ठीक है। तो बच्चों जैसे आपकी बुक में ये दिए हुए हैं, एनिमल्स की पिक दी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ एनिमल्स लाइन से नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि जो एनिमल्स दिए हैं ये जो दोनों हैं वो सेम, थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, वैसे सेम ही है लेकिन चेहरा थोड़ा अलग है। और इसी तरह है ये टर्टल और टोर्टाइस, ये भी मिलते हैं एक दूसरे से, और इनकी थोड़ा बॉडी का ये अलग दिया हुआ है। तो अभी मैं बुक में भी यानी आपको मैचिंग करके बता दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे वैसे नहीं बताई। दोनों एक जैसे थोड़े मिलते जुलते, इसलिए साथ साथ में नाम लिख दिया। जैसे इसका क्रोकोडाइल का, एलिगेटर, ये सेम सेम थोड़ा सा फर्क है, और टर्टल और टोर्टाइस ये सेम सेम दिखते हैं, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ दोनों को साथ साथ में लिख के यहाँ समझाया। तो बच्चों आगे इसके बारे में और दूसरा मीनिंग्स पढ़ेंगे और दूसरी समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो स्पेलिंग है वाइपर, वाइपर मीन्स क्या होता है, VIPER। ये हमने क्या पढ़ा, वाइपर। वाइपर मीन्स नाग होता है ना। तो हमने नाग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्नेक। स्नेक SNAKE, स्नेक मीन्स सांप। तो हमें क्या करना है, ये स्पेलिंग लर्न करनी है जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको बुक में पिक दी हुई है, स्पेलिंग आपको मैच करनी भी नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पूरा लिख के बता रही, वो आपको पूरी पूरी वैसे स्पेलिंग लर्न करनी है। लिजार्ड, लिजार्ड मीन्स क्या होता है, लिजार्ड हर किसी के घर में होती है ना। लिजार्ड मीन्स छिपकली, LIZARD, लिजार्ड। लिजार्ड मीन्स छिपकली। कैमोलियन, कैमेलियन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गिरगिट भी बोलते हैं। तो CHAMELEON। तो कैमोलियन के बारे में पढ़ा हमने। तो बच्चों
ये देखो, ये दो जो यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी है वाइपर की और स्नेक की, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने ये साथ साथ में स्पेलिंग लिख के बताई है कि जो वाइपर होता है वो मीन्स सांप बताया, नाग बताया, वो काफ़ी मोटा सा होता है। और स्नेक, स्नेक तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो जैसे उसको सांप बोलते हैं, होते हैं दोनों एक जैसे, लेकिन बस थोड़ा बनावट में अंतर होती है। इसकी बनावट थोड़ी मोटी होती है और ये जैसे आपने देखे होंगे सांप वगैरह उस टाइप से। और इसी तरह लिजार्ड, लिजार्ड कैसा होता है ना। तो लिजार्ड क्या हमने देखा है ना, लिजार्ड होती है घर में, कई घूमती रहती दीवारों पे। तो लिजार्ड और हाँ, लिजार्ड और कैमोलियन के बारे में ये मैंने साथ में लिखा है। कैमोलियन इसकी भी मिलती जुलती रहती है, ये थोड़ी छोटी साइज में रहती है लिजार्ड, और कैमोलियन थोड़ी सी बड़ी रहती है। हमने कई बार ऐसे देखा है, जैसे ट्री के आसपास या यहाँ फील्ड वगैरह में ऐसे नीचे ज़मीन में घूमती रहती है। तो इसलिए एक दूसरे से मिलते हुए ये एनिमल्स हैं। तो हमने एक दूसरे के साथ लिखा, जैसे कि पहले मैंने बताया था फर्स्ट नंबर पर जब मैंने क्वेश्चन करवाया था, तब बताया था आपको क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बारे में, कि क्रोकोडाइल एलिगेटर में क्या सिमिलरिटी है, तो वो बताया था, है ना। और इसी तरह टर्टल और टॉर्टोइस में, कि इन दोनों में क्या है, वो भी बताया था। तो हमने जो दो दो एनिमल्स लेकर बताए आपको, वो सेम सेम है से दिखते हैं, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, इसलिए हमने दोनों को साथ साथ में लिख के और उन दोनों को कंपेयर किया हुआ है कि इसमें इसमें क्या फ़र्क है। तो दोनों के बारे में भी बताया और यहाँ पे लिखा भी। जैसे कि बच्चों आपने अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा, लेकिन इसको मैं बुक में भी दिखाऊंगी। बुक में भी मैंने उसको मैच करके और लिख के बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है, क्योंकि आप बुक में मुश्किल से कर पाएंगे, इसलिए मैंने खुद सॉल्व किए और आपको यहाँ पे सॉल्व करके लिख कर बता रही हूँ, जिससे आप कॉपी में अच्छे से लिख पाएँ। और बोर्ड पे जैसे मैंने लिखा है आप इस तरह से लिख सकते हैं, और पूरा कॉपी में बाकायदा नोट करना है आपको। तो बच्चों मैं अभी एक बार बुक और दिखा दूँ आपको, जिससे आप और अच्छे से कर पाएंगे। देखिए बच्चों, ये आपकी बुक में देखिए पजल्स दी है यहाँ, ये आपको सॉल्व करनी है ना। इसमें मैंने एनिमल्स के नेम भी लिखे हुए हैं सामने सामने, जिससे आपको एनिमल्स के नेम देख सको आप, है ना। ये देखिए, ये एनिमल्स के नेम हैं। तो आपको एनिमल्स के नेम मैंने यहाँ लिख के बताए हुए हैं कि एनिमल्स के कौन कौन से नेम हैं, ना। ठीक है, तो हमने एनिमल्स के नेम देखे हुए हैं, ये कौन कौन से एनिमल्स हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, कॉपी में लेसन डालना है, और लेसन डालना है, लेसन नंबर 3 है, और ये एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं। तो हमें वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बोर्ड पे लिखवाया था, उनके फीचर्स पूछे थे वो आपको सारे लर्न करना है। जैसे टेस्ट वगैरह होता है तो उनमें पूछूंगी मैं, और आपको इस तरह से लिखने होंगे जैसे जैसे मैंने बोर्ड पर लिखवाया। तो बच्चों जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने पहले ये बोर्ड के ऊपर पूरे फीचर्स के नेम लिखवाए थे, आपको पूरे फीचर्स लिखने हैं, वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बोर्ड पे लिखवाया था, और कॉपी में वैसे ही नोट करना है। आप वीडियो देखना और उसमें से सेम वैसे ही लिखना, क्योंकि मैं कॉपी चेक करूँगी तो मुझे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे ही वर्क करना। और जैसे रेप्टाइल के और नेम दिए हैं और जो नेम लिखवाए हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो पूरे नेम्स के साथ पूरा रेप्टाइल कॉपी में नोट करने हैं आपको। तो आज बच्चों आपका 3rd चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, और आपको वर्क कंप्लीट करके और फिर चेक करवाइएगा, क्योंकि आज आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और पूरा बाकायदा कॉपी बनाइए और चेक करवाइए। तो यहीं आपकी आज क्लास ख़त्म होती है, और टेक केयर, चलिए बाय।